बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.3 में आज हम क्वेश्चन 4, 5, 6 और 8 डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन 4 इस तरह है कि हमें दो लाइंस गिवन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, और साथ में उसी लाइंस का स्लोप भी गिवन है। L1 लाइन का स्लोप M1 है और L2 लाइन का स्लोप M2 लाइन का स्लोप 3 है। तो फिर इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल क्या बनेगी, तो इसमें हम एंगल्स फाइंड करेंगे। तो जो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है यहाँ पे वो हमारे पास है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 1 प्लस M2 डॉट M1। तो हम सिंपली M1 और M2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस M1 की वैल्यू 1 और 2 है, डिवाइड बाय 1 प्लस 3 इंटू 1 और 2। ठीक है, तो अपर टर्म्स का LCM ले, उसका LCM हो जाएगा 2, ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, और यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आप लोग इसका भी LCM ले सकते हैं। टेंजेंट थीटा बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 1 से क्या जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, और इसका जब LCM लोगे तो इसका LCM भी 2 आ जाएगा। ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो 2 प्लस 3, टेंजेंट थीटा बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको शिफ्ट करोगे मतलब राइट साइड पे तो ये जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल है 45 डिग्री का। कितनी एंगल का इक्वल है, 45 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि जो दो लाइंस है, एक लाइन सपोज ये है और दूसरा लाइंस ये है, ठीक है, इनके दरमियान कितनी एंगल बनती है, 45 डिग्री एंगल बनती है। ये एक दूसरे के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है, और ये जो L1 लाइन है इसका स्लोप M1 है और ये L2 लाइन है इसका स्लोप M2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था, एंगल था इसी दो लाइंस के दरमियान। बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो। इन ईच केस फाइंड द एंगल थीटा फ्रॉम द लाइन L1 टू लाइन L2। L1 लाइंस हमें गिवन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्लोप्स गिवन था लाइंस का, यहाँ हमें पॉइंट्स गिवन है कि इसी पॉइंट्स पे L1 लाइन पास होगा और जो L2 लाइन होगा वो भी इसी पॉइंट पे पास होगा। तो सबसे पहले मुझे इसी पॉइंट्स का या इसी लाइन का स्लोप फाइंड करना होगा। स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हम इस पे एंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो पहला लाइंस हमें गिवन है उसकी पॉइंट्स क्या है, L1 लाइन के पॉइंट्स हमारे पास है 1 2 एंड 7 1। ये L1 लाइंस के पॉइंट्स है। 7 माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। ठीक है, तो इसी पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, X1 Y1 कहते हैं, और ये जो पॉइंट्स है इसको X2 Y2 कहते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका सबसे पहले स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप का जो फार्मूला है M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 डिवाइड बाय X2 माइनस X1। तो Y2 की वैल्यू क्या है, Y2 की वैल्यू माइनस 1 है, Y1 की वैल्यू 2 है, दिस इज़ Y2 Y1 डिवाइड बाय X2 7 माइनस 1। तो M1 क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा -3/6।
सो m1 इज इक्वल टू -1/2। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप है। सिमिलरली जो दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन हमारे पास क्या है, L2 जॉइन करता है कौन सी पॉइंट्स को, 3 2 एंड 5 6 को। तो इसको x1 कहते हैं, x1, और इसको y1। ये x2 हुआ और ये y2। तो L2 लाइन का जो स्लोप होगा उसको मैं m2 कह दूंगा, और वो भी है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो m2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 6 माइनस 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3। तो जो m2 बनेगा तो यह जाएगा 4/2। तो m2 बन जाएगा हमारे पास क्या, 2 आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए मुझे एंगल थीटा फाइंड करना है। तो जो एंगल थीटा का फॉर्मूला है वो इस तरह है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 डॉट m1। सो टेंजेंट थीटा m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और m1 की वैल्यू -1/2 हुई, डिवाइड बाय 1 प्लस m2। व्हाट इज m2? m2 की वैल्यू 2 है और m1 -1/2 हुआ। तो यहाँ पे देखो इससे आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 - 1 से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5/2 डिवाइड बाई 0। तो 5/2 डिवाइड बाई 0, जब इसको मैं 0 पे डिवाइड करूँगा तो इससे आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा बन जाएगा इन्फिनिटी। अब टेंजेंट को शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। तो टेंजेंट कौन सी डिग्री पे अनडिफाइन है, टेंजेंट हमारे पास 90 डिग्री पे अनडिफाइन है। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल आएगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है इसी प्रॉब्लम्स का कि मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, 1 2, मतलब एक पॉइंट्स हमें इधर गिवन है, एक पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट्स इधर गिवन है। तो इसी पॉइंट्स पे जब हम लाइन पास कर देंगे तो एक लाइन ये होगा, दूसरा पॉइंट्स हमारे पास सपोज 3 2 है और 5 6 है, दूसरा पॉइंट्स ये है, और इसी पे भी मैं लाइन पास करूँगा। तो लाइन जब हमारे पास बनेगा तो इसका स्लोप जो होगा वो m2 होगा और इसका स्लोप m1 आएगा। फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री का होगा। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगी। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब आपको पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है और इसी 2 पॉइंट्स पे ऑलरेडी लाइन पास होगा, तो मुझे इन 2 पॉइंट्स का सबसे पहले स्लोप फाइंड करना होगा। ये स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हम इस पे जो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा फाइंड करने का वो हम यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें भी थीटा फाइंड करना था, लेकिन ऑलरेडी हमें स्लोप्स गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स हमें गिवन थे, इन 2 पॉइंट्स पे लाइन पास होगा और लाइन पास होने के बाद हमने इसका स्लोप फाइंड किया। इसी लाइन का भी स्लोप था और इसी लाइन का भी स्लोप था। क्वेश्चन नंबर 6 में अब ये है कि मुझे
टीटा फाइंड करना है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में फाइंड किया। लेकिन यहाँ पे हमें लाइंस गिवन है, लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, तो फिर इस लाइन की इक्वेशन से मैं स्लोप कैसे फाइंड करूँगा? मुझे इस सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप फाइंड करने के बाद फिर हम जो है मतलब उस पर एंगल टीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें L1 लाइन गिवन है x - 2y + 3 = 0। तो इससे मैं स्लोप कैसे फाइंड करूँगा? हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से स्लोप्स फाइंड करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास इस तरह है, y = mx + c, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो जो हमें इक्वेशंस गिवन है x - 2y + 3 = 0, इसी को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको क्या कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि मुझे m की वैल्यूज चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं इसी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा? यहाँ पे ये +x है और +3 है, इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो -2y बन जाएगा -x - 3, और बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर दें -2 पे, तो ये आ जाएगा y = 1/2x, और ये हो जाएगा 3/2। तो जब मैं इसकी कंपैरिजन कर दूंगा, तो कंपैरिजन हम इस तरह कर सकते हैं, मैं लिख दूंगा y = mx + c, सो m = 1/2। आप इसको m1 कह सकते हैं, m की वैल्यू क्या बन गई? 1/2 बन गई। अब दूसरा लाइन्स क्या है? दूसरा लाइन है 3x - y + 7 = 0, ठीक है। तो इसको भी आप लोग y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये +3 जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा, -y = -3x - 7, और माइनस माइनस भी कैंसिल, अब बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाइड करो या -1 मल्टीप्लाइड करो, तो y आ जाएगा 3x + 7। तो इसको भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं y = mx + c के साथ। तो यहाँ m2 बन जाएगा, m2 आ जाएगा 3, m2 = 3, ठीक है। अब इसका भी मुझे एंगल फाइंड करना है, तो जो फॉर्मूला है एंगल का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1 1 + m2 डॉट m1। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, टेंजेंट थीटा m2 की वैल्यू क्या है? 3 - 1/2 1 + 3 × 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा। इसका एलसीएम लो, 5/2 इससे आ जाएगा और इससे भी 5/2 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो टेंजेंट थीटा = 1 आ जाएगा। तो थीटा = टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 से क्या जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो दो लाइंस है इनके दरमियान भी जो एंगल बनती है वो कितनी है? 45 डिग्री की। तो यहाँ हम लाइन से एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो दो लाइंस हमें गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इससे हम स्लोप m1 और m2 फाइंड कर देंगे, और m1 m2 फाइंड करने के बाद इस पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे, टेंजेंट थीटा = m2 - m1 1 + m2 डॉट m1।